केजरीवाल की सरकार जिम्मेवार है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम बर्बाद हो गया है। दिल्ली की सड़कों पर धूल जमा है। अब तो 2-2.5 साल से पंजाब में उनकी सरकार है। वो बताएं कि पंजाब में पराली क्यों जलाई जा रही है। एक्यूआई लेवल दिल्ली का बहुत हाई है, सबसे खराब जुलाई है। तो जुलाई में ये सिचुएशन है, तो दिसंबर में क्या होने वाला है। 742.69 करोड़ नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत केंद्र सरकार ने केजरीवाल सरकार को आवंटित करा है। केजरीवाल को नैतिक जिम्मेवारी लेते हुए अपने पद से तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। इस समय हमारे साथ बीजेपी से रामवीर सिंह बिधूरी जी मौजूद हैं। सर, प्रदूषण का स्तर दिल्ली में लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्या कहेंगे इस पर मामले पे? उसके लिए अरविंद केजरीवाल की सरकार जिम्मेवार है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम बर्बाद हो गया है। दिल्ली की सड़कों पर धूल जमा है। साफ सफाई की व्यवस्था दिल्ली की सरकार की ओर से की नहीं जा रही है। पिछले 15 सालों में डीटीसी के लिए कोई बस नहीं खरीदी गई। मोदी जी की सरकार ने 1650 इलेक्ट्रिक बसें दिल्ली को दी हैं। अरविंद केजरीवाल की सरकार ने जो स्मोक टावर लगाए हैं वो बंद पड़े हुए हैं। अरविंद केजरीवाल बताएं कि पंजाब में जो पराली जलाई जाती है, पहले कहते थे कि पंजाब में पराली जलाई जाती है उससे दिल्ली प्रदूषित होती है। अब तो 2-2.5 साल से पंजाब में उनकी सरकार है। वो बताएं कि पंजाब में पराली क्यों जलाई जा रही है। दिल्ली उसकी वजह से यदि प्रदूषित हो रही है तो उन्होंने अपनी सरकार के खिलाफ क्या कार्रवाई की है। अभी दिल्ली दुनिया की सबसे ज्यादा प्रदूषित राजधानी है। वो बात हम नहीं कह रहे हैं, वो बात WHO ने कही है। 12,000 लोगों की मौत प्रदूषण की वजह से हो गई है और ये आंकड़ा पूरे देश में दिल्ली नंबर 1 पर है। इसलिए अरविंद केजरीवाल की सरकार के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज होना चाहिए। अरविंद केजरीवाल को नैतिक जिम्मेवारी लेते हुए अपने पद से तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। सर, एक सवाल ये कि आज आम आदमी पार्टी ने अपने मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन किया है उपराज्यपाल और बीजेपी सरकार के विरोध में, और 1100 पेड़ जो काटे गए उस मामले को लेकर, तो उस पर क्या कहेंगे? उसको कंसर्न मिनिस्टर ने और दिल्ली के मुख्यमंत्री ने अपनी अप्रूवल दी है। इस समय हमारे साथ रविंद्र सिंह लवली जी भारतीय जनता पार्टी की ओर से जुड़ चुके हैं। सर, इस समय बीजेपी ने पॉल्यूशन को लेकर बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, वहाँ पे तमाम नेता सांसद मौजूद रहे, आप भी मौजूद थे। आपने तमाम दलीलें अपनी पक्ष रखा पॉल्यूशन को लेकर दिल्ली सरकार के ऊपर, आपने तमाम बातें कही। तो क्या लगता है कि आगामी महीनों में जब दिवाली के आसपास का समय आएगा तो किस तरह से पॉल्यूशन का लेवल लोगों को तंग कर सकता है? देखिए, मैंने ये मेंशन करा कि जुलाई अमूमन सबसे अच्छा महीना होता है, लेकिन इस जुलाई में भी एक्यूआई लेवल दिल्ली का बहुत हाई है, सबसे खराब जुलाई है। तो जुलाई में ये सिचुएशन है, तो दिसंबर में क्या होने वाला है। पिछले साल आपको मालूम है दिसंबर में लॉकडाउन तक की जो है सिचुएशन आ गई। उसके बाद भी इस सरकार ने कुछ नहीं सीखा, कोई योजना नहीं बनाई, कोई रोड मैप नहीं बनाया। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि ये सरकार किस तरीके की लापरवाह है कि केंद्र सरकार के द्वारा जो एनवायरनमेंट पे खर्च करने के लिए बजट है उसका भी 70% इस सरकार ने खर्च नहीं किया। तो आप समझ सकते हैं कि क्या रवैया इनको पोल्यूशन को लेके है। दिल्ली का ट्रांसपोर्ट सिस्टम कोलैप्स कर गया है। दिल्ली के अंदर सीवेज सिस्टम एकदम कोलैप्स कर गया है। दिल्ली में सारे सड़कों पे प्रोजेक्ट डिले चल रहे हैं, जिसकी वजह से डस्ट पार्टिकल्स की वजह से पोल्यूशन हो रहा है। लेकिन ये सरकार कुछ करने की जरूरत तैयार नहीं है। और ये मैं समझता हूँ कि क्रिमिनल ऑफेंस है कि इन्वायरमेंट का बजट, जबकि इन्वायरमेंट का बजट तो ये होना चाहिए कि वो भी नाकाफी होना चाहिए, और दिल्ली सरकार को अपनी किटी में से भी इन्वायरमेंट पे खर्च करना चाहिए। तो अपनी किटी से तो क्या खर्च करना है, जो केंद्र सरकार से पैसा मिल रहा है उसी को ही नहीं खर्च कर रहे। नई दिल्ली से बीजेपी सांसद आशीष वाजी हमारे साथ जुड़ गई है। मैम, इस समय पानी की समस्या की बात से प्रदूषण की समस्या दिल्ली में हावी होती नजर आ रही है, क्या कहेंगी? माननीय मंत्री आतिशी जी अक्सर एक झूठ फैलाती हैं अपने प्रेस वार्ताओं में कि केंद्र सरकार ने कोई पैसा आवंटित नहीं करा है। 742.69 करोड़ नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत केंद्र सरकार ने केजरीवाल सरकार को आवंटित करा है। कल एक स्टडी आई है जिसके तहत पता चला है कि 70% तक ये पैसा इस्तेमाल ही नहीं हुआ। आज भी AQI 164 है, PM लेवल 10 है, जो परमिसिबल लिमिट से 3 गुना ज्यादा है, और ये लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ है। जैसे कि आप जानते हैं कि दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बढ़ने लगा, इसको लेकर बीजेपी आम आदमी पार्टी को घेरती हुई नजर आ रही है। आपको जानकारी के लिए बताते हैं कि एक के बाद एक तमाम नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं। इसको लेकर नई दिल्ली से बीजेपी सांसद बासु शिवराज जी ने और हमारे साथ अभी जुड़े बीजेपी से नेता रविंद्र सिंह लवली जी ने अपनी बातें की, अपना पक्ष रखा है, बोला कि किस तरह से आम आदमी पार्टी थोड़ी सी लापरवाह नजर आ रही है इस पूरे मामले को लेकर, लेकिन उम्मीद करते हैं कि आगे जाके इस पूरे मामले पर ठोस और कड़े कदम उठाए जाएंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ पंजाब केसरी में। कैमरा पंजाब केसरी दिल्ली।